एनसीबी के नोटिस पर करण जौहर का जवाब, गुम हो गया है मोबाइल जिससे बनाया था 2019 की पार्टी का वीडियो। एनसीबी ने करण को नोटिस भेजकर पूछा था किस मोबाइल से आपने शूट किया था वीडियो। पार्टी के वीडियो का फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेज चुकी है एनसीबी। करण जौहर को एनसीबी का नोटिस, कांग्रेस ने उठाया सवाल, कहा महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश। मुंबई मेट्रो 3 का कारशेड बीकेसी में बनाने पर विचार कर रही महाराष्ट्र सरकार। बीजेपी ने कहा बचकाना फैसला सही नहीं है सरकार के सलाहकार। संजय राउत बोले महाराष्ट्र सरकार को नहीं चाहिए बीजेपी की सलाह, कारशेड को लेकर चिंता न करे बीजेपी। मुंबई के ओशिवारा में बेकाबू मर्सिडीज का कहर, डिलीवरी बॉय को मारी टक्कर, मौके पर हो गई मौत। महाविकास आघाड़ी ने दिखाया अपना दम दिखाने की कोशिश। सोनिया गांधी ने पहली बार उद्धव ठाकरे को लिखा पत्र। सोनिया गांधी ने उद्धव को पत्र लिखकर याद दिलाया कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कहा सीएमपी को किया जाए पूरी तरह से लागू। सोनिया ने पत्र में दलित और आदिवासियों से जुड़े मुद्दे उठाए और उनकी आबादी के हिसाब से बजट आवंटन की मांग की। मुंबई में कोरोना के 642 नए मामले, 9 लोगों की आज मौत। मुंबई में मार्च से अब तक कोरोना के 10,970 मरीजों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,994 नए केस, 75 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 17,78,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। 48,574 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। कंगना रनौत के खिलाफ बिहार के गया में भी केस दर्ज। आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ गलत बयान देने का आरोप। आरएलएसपी ने कंगना के खिलाफ पटना में दर्ज कराया केस। 3 दिसंबर को कंगना ने उपेंद्र पर विवादित ट्वीट किया था। मुंबई में बाल बाल बचे दादी और पोता, लोकल से उतरने के दौरान चल पड़ी ट्रेन, कांस्टेबल ने बचाई जान। मुंबई में धू धू कर जलने लगी खड़ी बस, कोई नहीं था बस में सवार। पहले फेज में कोरोना वैक्सीनेशन पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर। मुंबई के गोरेगांव से 2 पत्रकार गिरफ्तार, स्पा पार्लर में छापा मारने के नाम पर हफ्ता वसूलने का है आरोप। 70 अंकों की बढ़त के साथ 46,960 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 19 अंकों की बढ़त के साथ 13,760 पर निफ्टी बंद। 2020-21 के लिए भारत की विकास दर में 7.8% की गिरावट का आईसीआरए ने लगाया अनुमान, कहा चौथी तिमाही में खत्म हो जाएगी मंदी। करण जौहर ने एनसीबी को भेजे नोटिस के जवाब में कहा है कि उनके घर में 2019 में जो पार्टी हुई थी उसका वीडियो उन्होंने अपने मोबाइल से शूट किया था, लेकिन वो वाला मोबाइल अब गुम हो चुका है। एनसीबी ने करण जौहर से पूछा था कि वीडियो किस उपकरण से आपने शूट किया और इसके अलावा पार्टी से जुड़ी दूसरी डिटेल्स भी करण जौहर को बतानी थी। 2019 में वायरल हुए पार्टी वीडियो को लेकर आरोप लगे थे कि इस पार्टी में जो कि करण जौहर के घर हुई थी, ड्रग्स लिए गए थे। यह वीडियो करण जौहर ने ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट किया था। मुंबई में शुक्रवार को फिल्म मेकर करण जौहर के प्रतिनिधि उनका जवाब लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंचे। करण को एनसीबी ने उनके घर पिछले साल हुई इस पार्टी के वीडियो को लेकर नोटिस भेजा था और कुछ सवाल पूछे थे। पार्टी के वीडियो में मलाइका अरोड़ा, रणबीर कपूर, विकी कौशल, वरुण धवन, शकुन बत्रा, जोया अख्तर, अर्जुन कपूर, अयान मुखर्जी, दीपिका पादुकोण जैसे सितारे हैं। ये वीडियो पिछले साल काफी वायरल हुआ था। करण ने अपने जवाब में कहा है कि उनके घर हुई पार्टी में किसी ड्रग का सेवन नहीं किया गया। करण ने अपने वकील और स्टाफ के जरिए एनसीबी को एक पत्र और पेन ड्राइव भेजी है, पर करण से वो मोबाइल गुम हो गया है जिससे उन्होंने ये वीडियो शूट किया था। सूत्रों की माने तो करण जौहर ने भेजे गए पत्र में ये कहा है कि जिस इंस्ट्रूमेंट को या मोबाइल फोन को इस्तेमाल कर जुलाई 2019 का वो पार्टी का वीडियो शूट किया गया था, वो मिसप्लेस हो गया है। अब एनसीबी के अफसर डिस्कशन करेंगे कुछ वरिष्ठ अफसरों से और आगे क्या एक्शन लेनी है, क्या फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन होगा, वो डिसाइड करेंगे। बताया जा रहा है कि एनसीबी ने करण की पार्टी के इस वीडियो को फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेज दिया है। एनसीबी के अधिकारी करण की ओर से मुहैया कराई गई डिटेल्स का विश्लेषण करके आगे के एक्शन पर निर्णय लेंगे। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने फिल्म निर्माता करण जौहर को एनसीबी द्वारा भेजे गए समन पर सवाल उठाया है। सावंत का कहना है कि ये महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश है। जो वीडियो के बारे में बताया जा रहा है ये 2019 का वीडियो है, तो प्रश्न ये उपस्थित होता है कि फडणवीस सरकार तभी महाराष्ट्र में थी और मुंबई में बाकायदा नारकोटिक्स क्राइम ब्रांच है जो राज्य सरकार के तहत काम करती है, तो ये ब्रांच ने इसकी जांच क्यों नहीं की? इसका जवाब तो फडणवीस जी को देना चाहिए और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। अगर वीडियो के बारे में ही जांच कर रही है
तो कंगना रनावत का वीडियो तो सामने है जिसमें वो खुद कह रही है कि मैं ड्रग एडिक्ट थी, तो उसकी जांच क्यों नहीं की जा रही है, उसको क्यों नहीं जांच के लिए बुलाया जा रहा, इसका भी तो जवाब एनसीबी को देना पड़ेगा। तो ये जानबूझकर महाराष्ट्र की बदनामी करने के लिए, मुंबई पुलिस की बदनामी करने के लिए और बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए ये किया गया है। आदित्यनाथ ने जब दूसरी फिल्म इंडस्ट्री घोषित की उसके बाद में ये चक्र शुरू हुआ है। मुंबई से साहिल जोशी और कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो शेड के कार शेड को लेकर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच चल रही तनातनी बुलेट ट्रेन वर्सेस मेट्रो बनती जा रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट के कांजूर मार्ग में मेट्रो कार शेड के लिए जमीन दिए जाने के फैसले पर स्टे लगाने के बाद मुख्यमंत्री दूसरे विकल्प अब तलाश रहे हैं। उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार की निगाह अब पड़ गई बीकेसी पर, जहां पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के करीब माने जाने वाली बुलेट ट्रेन का टर्मिनल बनना प्रस्तावित है। महाराष्ट्र सरकार ने एमएमआरडीए को मेट्रो 3 कारशेड के लिए वैकल्पिक जमीन तलाशने को कहा है। ये निर्देश बॉम्बे हाई कोर्ट के गुरुवार के फैसले के बाद आया, जिसमें कांजूर मार्ग की जमीन मेट्रो कारशेड को देने के कलेक्टर के फैसले पर स्टे लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मेट्रो 3 का कार शेड बनाने पर विचार चल रहा है, उसी जगह पर जिसे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन टर्मिनस के लिए चुना गया है। महाराष्ट्र बीजेपी ने सरकार की इस पहल को बचकाना और मूर्खतापूर्ण बताया है। मेट्रो कार शेड के बारे में उसको बीकेसी में करने की जो बात है वो बड़ी हास्यास्पद है, बचकानी बात है। इसका कारण ऐसा है कि बीकेसी की लैंड ये प्राइज लैंड है। बीकेसी में पिछली जो बिक्री हुई है लैंड की, वो 1 हेक्टर की बिक्री 1800 करोड़ में हुई है। तो अगर 25 हेक्टर लैंड वहां पर देनी है तो 25-30 हजार करोड़ से ज्यादा महंगी लैंड वहां पर देनी पड़ेगी। ये जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन होने वाला है, ये जमीन के नीचे 3 लेवल नीचे जा रहा है और जमीन पर मात्र 500 मीटर की जगह वो लेने वाला है। और उसका इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ऊपर में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर की सारी इमारतें उसके ऊपर बनने वाली है, उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन अगर मेट्रो कार शेड हम जमीन के नीचे बनाने की बात करेंगे तो 500 करोड़ में बनने वाला मेट्रो कार शेड 5000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा उसको लगेगा। और इतना ही नहीं, उसकी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो 5 गुना ज्यादा होगी। तो पूरी मेट्रो जो है वो नॉन फिजिबल हो जाएगी, वो नॉन स्टार्टर हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन इस प्रकार से बातें इस सरकार को बता रहा है। शायद कोई न कोई इस सरकार को ऐसी सलाह दे रहा है कि ये सरकार और महाराष्ट्र दोनों को डुबोने का प्रयास हो रहा है। मुझे लगता है ठाकरे सरकार का निर्धार है कि मुंबई की, महाराष्ट्र की सभी योजनाएं बंद करना। मेट्रो का काम बंद किया, अब बुलेट ट्रेन का काम बंद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हाउसिंग आवास योजना जो सॉल्ट पैन लैंड की जमीन में बनने वाली थी उसको बंद कर दिया। यानी ठाकरे सरकार का एक ही उद्देश्य है कि सब काम बंद, हफ्ता चालू। शिवसेना नेता संजय राउत ने फडणवीस पर पलटवार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार को किसी सलाहकार की जरूरत नहीं है। काय सल्लागाराची गरज नाही महाराष्ट्र सरकारला। कारशेड जी आहे त्या कारशेड बाबत विरोधकांनी चिंता करू नये। आज या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत बीकेसी मध्ये कारशेड हलवण्यासंदर्भात ही चाचपणी सुरू आहे। मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर महाराष्ट्र सरकार और केंद्र के बीच काफी तनातनी चल रही है। पिछली देवेंद्र फडणवीस सरकार ने तमाम पर्यावरण एक्टिविस्ट के विरोध के बावजूद मेट्रो लाइन 3 के लिए कारशेड गोरेगांव के आरे जंगल में बनाने का फैसला लिया था, जिसे उद्धव ठाकरे सरकार ने आते ही बदल दिया और कारशेड को आरे से हटाकर कांजूर मार्ग में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने इस जमीन पर अपना दावा ठोका और कलेक्टर के मेट्रो कारशेड के लिए 102 एकड़ जमीन को आवंटन करने के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका डाल दी। हाई कोर्ट ने आवंटन के फैसले पर रोक लगाने के साथ ही फरवरी में अगली सुनवाई तक कारशेड के लिए किसी तरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी है। अगर महाराष्ट्र सरकार बीकेसी में कारशेड बनाने का विकल्प तलाश रही है तो बड़ा सवाल ये है कि क्या अब ठाकरे सरकार बीकेसी में
बुलेट ट्रेन टर्मिनस के लिए जगह मुहैया नहीं करवाएगी या कहीं बुलेट ट्रेन की जगह पर ही तो मेट्रो 3 का कारशेड बनाने पर विचार नहीं किया जा रहा। महाराष्ट्र सरकार हमेशा से कहती रही है कि बुलेट ट्रेन महाराष्ट्र से ज्यादा गुजरात के लोगों के लिए फायदेमंद है। बुलेट ट्रेन के ज्यादातर स्टेशन गुजरात में हैं, जबकि मुंबई और आसपास के 1 करोड़ लोगों के लिए मेट्रो 3 फायदेमंद रहेगी। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में कल रात मर्सिडीज चला रहे 19 साल के एक लड़के ने फूड डिलीवरी करने जा रहे एक लड़के की जान ले ली। मृतक की उम्र भी 19 साल थी। बीती रात मुंबई के ओशीवारा इलाके में तेज रफ्तार मर्सिडीज ने एक 19 साल के डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। हादसा रात 2:30 बजे के आसपास हुआ। मृतक सतीश गुप्ता बाइक पर था और फूड पार्सल डिलीवर करने जा रहा था। मर्सिडीज एक बड़े बिजनेसमैन का 19 साल का बेटा चला रहा था। 2 से 2:30 के बीच में गाड़ी उस तरफ से साइनिंग करते हुए 3-4 लोग ड्रिंकिंग किए थे, उसमें कुछ नशे का पदार्थ लिए थे। इसको हमने पुलिस को भी पूछा, क्या आपने अभी तक स्पोर्ट पंचनामा किया क्या नहीं किया। जब मैंने 5:11 पे डीसीपी तुर्मुके साहब को मैसेज किया, तब डीसीपी साहब ने चौकी में फोन करके फिर उधर से स्टाफ आया। सतीश किस माँ ने बाप ने अपना जवान बेटा खोया है, उसको न्याय मिले। मृतक के परिवार को सांत्वना देने के लिए अभिनेता सोनू सूद पहुंचे और उन्होंने परिवार की मदद करने और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। मेक श्योर कि जस्टिस भी मिलेगा और परिवार वालों को भी उनका हक मिलेगा। मेक श्योर कोई भी चीज़ की किसी भी चीज़ की जरूरत होती है और आपको थोड़ा सा भी 1% भी लगता है कि नहीं ठीक हो रहा है, तो आपको फोन करो। विल मेक श्योर कि चाहे मुझे आना पड़े, विल मेक श्योर कि अपन उस बंदी को इंसाफ दिलाएं। आरोपी ड्राइवर पर मोटर व्हीकल एक्ट और आईपीसी की धाराएं लगाई गई हैं। कल रात को 2 बजे के आसपास ओशीवारा पुलिस स्टेशन के हद में एक फेटल अपघात हुआ है, जिसमें एक आरोपी ने अपने ताबे में जो मर्सिडीज बेंज कार है उससे एक मोटरसाइकिल सवार को कोलाइड किया और जिसके वजह से मोटरसाइकिल सवार अपने जख्मों से उनकी मौत हो गई। इस मैटर में ओशीवारा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है और ये गाड़ी का ड्राइवर आरोपी जो है उनको ताबे में लेके अटक किया गया है और इसमें आगे की तपास चालू है। 19 साल का आरोपी कॉलेज का छात्र है और उसके पिता का ड्राई फ्रूट्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम है। मुंबई से एजाज खान के साथ आज तक ब्यूरो।